आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, ताहिर इकबाल साहब विहाड़ी से MNA हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेर बबर हैं उनमें से हैं। फस्तायत का मुकाबला किया, पर्चे दर्ज किए, जमानतें कराई। फिर जब देखा कि बैठ नहीं रहे तो इनके नजरबंदी के ऑर्डर 18 अक्टूबर को जारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और विहाड़ी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया बाकायदा। मुल्तान हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, उन्होंने कहा कि जरा इसको गवर्नमेंट देख ले। गवर्नमेंट के पास गए, सेक्रेटरी होम के पास बड़ी तफसीली हियरिंग हुई, लेकिन कोई वजूहत ही नहीं थी। सियासी बुनियाद पर इस दौरान इनको विहाड़ी जेल से मियां वाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। फिर लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि सेक्शन 3 तो अदालत ने मुअत्तल कर दिया हुआ है। यानी सेक्शन 3 है क्या कि जो नजरबंदी के MPO के तहत ऑर्डर जारी होते हैं कि आप इनको नजरबंद कर दें, यानी एक बेगुनाह आदमी को जेलों में बंद कर दें, वो मुअत्तल कर दिया गया। आपको याद है कि 10,000 2022 में थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, 4,770 थे 2023 में। फिर मैंने सिर्फ लाहौर के 487 सबूत में लगाए थे। इन बुनियाद पर अदालत ने मुअत्तल किया था। कल बाकायदा हियरिंग हुई, पूछा गया कि मियां वली कैसे गए, वो वजाहत ना दे पाए। अदालत ने आज पेश करने का कहा था और वजह यह थी कि इन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना कर लिया जाए। आज पेश किया गया, उन्होंने एडमिट किया कि कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम किसी में नहीं। अदालत को यकीन दहानी कराई, हम इस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट हर जाने के लिए भी जाएंगे और हर वो कोशिश करेंगे जिससे ही आइंदा से हर जाने के नजरबंदी की ऑर्डर्स रुक सकें। तो ये एक मिसाल आपके सामने कायम हो गई है कि आप लोग खड़े हो, नजरबंदी के ऑर्डर जारी भी हो गए, हम दस्तयाब हैं आप लोगों के लिए। नजरबंदी का सेक्शन 3 मुअत्तल हो चुका है, अब दोबारा कोई नजरबंदी का ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। सेक्शन 144 भी चैलेंज किया हुआ है, वो भी आप लोगों के सामने है, लेकिन जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़े हैं ताहिर इकबाल साहब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, मैं NA158 विहाड़ी से MNA हूँ। 2 दफ़ा वहाँ से मैं MP रहा हूँ, 2 दफ़ा MNA मुंतखब हुआ हूँ और इस दफ़ा तीसरी दफ़ा भी मैं मुंतखब हुआ था, लेकिन फॉर्म 47 के ज़रिए मुझे हरा दिया गया। अच्छा, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे जिनकी मैंने ज़मानतें करवाई हुई हैं और फिर 18 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया जाता है और मुझे नज़रबंद कर दिया जाता है 30 दिनों के लिए बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जेल में। 14 दिन मुझे वहाँ रखा जाता है और फिर उसके बाद मुझे मियां वाली जेल मुंतकिल कर दिया जाता है और आज तकरीबन 14 दिन के बाद ही मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे लेके आए। आज मैं रिलीज़ हुआ हूँ और मुझे एक ऐसे मुकदमे में वो नामजद करना चाह रहे हैं, पंजाब कॉलेज का जो है जिसमें एहतजाज हुआ है बिहाड़ी में। और मैं बिहाड़ी के तकरीबन 24 साल से सियासत कर रहा हूँ। 1 दफ़ा यूनियन काउंसिल का नाज़म, 2 दफ़ा MPA और 3 दफ़ा MNA मुंतखब हुआ हूँ, लेकिन मैं बिहाड़ी में नामालूम हूँ और मुझे नामजद किया गया है तरतीमा बयान में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो हथकंडे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के साथ वफादारी जो निभा रहे हैं उनके खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और अपनी पूरी वकला की टीम का, अजहर सदीक साहब का। और 28 दिन बाद मैं आज रिहा हुआ हूँ और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आज हक और सच की फतह हुई है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है, जो लाकानूनियत है और जो आइनी तरामीम की गई हैं कौमी असम्बली से, उस असम्बली ने आइनी तरामीम की हैं जो खुद जाली और फ्रॉड के ज़रिए फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आइनी तरामीम है, ये 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उन्होंने इस पूरी क़ियादत को रद्दी की टोकरी में फेंका है, इनके खिलाफ अदमे एतमाद किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसे तस्लीम नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा
यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तभी ये मुल्क जो है हकीकी मानों में ये आज़ाद भी होगा और तामीर और तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा। शुक्रिया जी। थैंक यू जी। फुटेज बनाने इकट्ठी गल करते बना छड़ी ना अज एक कढ़ा लेने तुम नहीं तो तैयार हो जाने की तरफ मैं जाना जी मैं पहला दस मैं जी